ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली संडे 6 जून 2021 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण है छोटी मोटी अवज्ञाएं। जब हम श्रीमत पे नहीं चलते, बाबा की कहने पे कुछ ना कुछ छोटा सा भी अवज्ञा करते हैं, तब हमारे जीवन में उदासी आती है। तो आज बाबा ने कैसे उदासी के बारे और किस प्रकार के बच्चे अवज्ञा करते हैं उसके बारे विस्तार से बताए हैं। अव्यक्त मुरली का ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1988 की मुरली है। उदासी आने का कारण आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। लेकिन बाबा बोलते कि कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है। तो कर्म के बाद क्यों याद आता? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते। स्मृति है, बाबा की श्रीमत याद है तो आज्ञाकारी बन चलते हैं, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा की स्मृति स्वरूप नहीं। आज्ञा जो दिया बाबा ने वो स्मृति स्वरूप में नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसे बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप या सहज और स्वतः आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है। तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का
हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है कि कोई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करते, क्योंकि वो आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कोई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाह न रखते, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। 100% ये बात है कि कभी कभी क्या करते बच्चे कि कोई आज्ञाकारी बच्चे होते और कभी कोई आत्माएं उनके ऊपर संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते, अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कारण है ना, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाह न रखते, इच्छा ज़्यादा रखते और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। हाँ, पिछले स्वभाव संस्कार के कारण और उनकी नेचर के कारण, पिछले हिसाब किताब के कारण भी वो संतुष्ट होना चाहिए जितना, उतना नहीं हो पाते। तो फिर बाबा क्या कहते ना, इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% तो असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को और मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकेंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा की कभी मन नहीं खाता। जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा, उनकी मन कभी खाएगा नहीं, जो किया हाँ किया, बेस्ट किया, क्योंकि वो आज्ञा प्रमाण चलते हैं, दूसरों की कहने पे, श्रीमत पर चलते हैं। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं रहता। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन बस कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है।
नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक और विल पावर अनुभव करेंगे। इन इंटरनल विल पावर, आंतरिक बल अनुभव करेंगे। सदा अतीन्द्र सुख का वो अनुभव करेंगे। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेंगे। कौन? जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा है, वो हर कर्म बाप दादा के श्रीमत पर करने के बजाय विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण सभी आत्माओं से, तो उनका कर्म कैसे होगा ना, आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही वो आंतरिक बल अनुभव करेंगे और सदा अतीन्द्र सुख का अनुभव करेंगे। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न और प्रसन्न अनुभव करेंगे। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते, क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। पता नहीं, खाली खाली लगता, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कोई बात भी नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा, आज खाली खाली क्यों लग रहा। इसका मतलब अंदर से संपन्नता की अनुभव या सुख की अनुभूति नहीं रहती। कारण क्या? कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलवेलेपन के कारण समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ वो खींचता है। जैसे पिछले जन्म के कड़े संस्कार, कड़े स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। बाबा ने बोल दिया, कोई भी हिसाब किताब पिछले जन्म का हो या वर्तमान जीवन का हो, लगन के अग्नि के बिना, बीजरूप स्टेज के बिना वो भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा, याद में, सेवा में व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव और दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। मतलब खुशी नहीं है, आनंद नहीं है और एक सन्नाटा छा गया है, और वो शांति, वो बिना रस के शांति होती है। जो सन्नाटे की शांति होती है वो बिना रस की शांति। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, अकेले में बैठ जाए। यह सब निशानियां है कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कई बड़ी भूल करना, और दूसरे होती छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्म योगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो और निर्माण बन के करो। 3 शब्द है। हर कर्म आज्ञाकारी बनकर करो जो आज्ञा मिली हुई है, और हर कर्म कर्म योगी बनकर करो, कर्म करते हुए बाबा की याद में करो। तीसरा, हर कर्म निमित्त भाव से करो।
और निर्माण बन के करो। चौथा, निर्माण बन के करो। यह आज्ञाएं हैं कि श्रीमत पर करो, आज्ञाकारी बनकर करो, कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो और निर्माण बनकर करो। ये 4 विशेषता के साथ कर्म करेंगे तो कर्म संपूर्ण रूप में सफलता को प्राप्त करेगा। ऐसे तो बहुत बड़ी लिफ्ट है कि, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में कोई भी आज्ञा विधिपूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपने तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेज फुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण क्या? पिछला वो वर्तमान का बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्र सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। माने ये जो बोझ का निशानी क्या है? डबल लाइट बनने नहीं देता, कभी बोझ नीचे खींच ले आता और सदा अतीन्द्रिय सुख रहे, सदा खुशी संपन्न जीवन हो, सदा शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करे, ये नहीं होता। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए किस समय सहज होता और किस समय मेहनत लगती। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? अभी नंबर 1 की विशेषता वाले की सुने। बाबा बोलते नंबर 2 कौन हुआ ना? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहले माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम में सिंपल, क्या जो आज्ञा मिली है वो स्पष्ट रूप में पालन हो रहा है। वो आज्ञा आपको स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। ऐसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, यह विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पद चिन्ह पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का कहना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो, अपने को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की कुछ मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? बाबा पूछ रहे पार्टियों से कि आप अपने को सदा रूहानी यात्री, रूहानियत की यात्रा करने वाले हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएगा तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं ना। 1-2 को भी याद दिलाएंगे कि जय माता याद करो। घर को या बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो।
तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? बाबा पूछ रहे कि रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परमधाम याद रहता है ना? वहाँ ही हमें जाना है, हमारी यात्रा ही वही है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना? ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा पोत्रे धोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर थोड़ा ओह भी रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए। ऐसे निर्मोही हो माताएं, ऐसे निर्मोही हो। बाबा पूछ रहे कि संबंध में मोह और पांडवों को होता है पैसों से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएंगे। एक पैसा उनसे कोई ले ले तो अंदर से बड़े दुख लगेगा। शरीर निर्वाह करने के लिए नियमित काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए, न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। मोह की डेफिनेशन बाबा ने बोला कि जैसे माताओं को संबंध याद आते, पोत्रे धोत्रे की भी बीमार आए, थोड़ी सी उनके अंदर दुख आया तो वो दुख जैसे लगेगा इनको है। वो बुखार होगा शरीर, तो ये मन की बुखार होगा। और भाइयों को पैसा कमाने में मोह होता है, पैसे में। तो शरीर निर्वाह करने के लिए नियमित काम करना दूसरी बात, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई भी याद आए, ना बाबा याद आए, ना याद का अभ्यास हो, भगवान की याद करने का अभ्यास रहे, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। कुमारों से बाप का मुलाकात। कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहती है, लेकिन उसकी विधि क्या है। बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहती है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से उन्नति होने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है। देखकर ही पता चलता, जोश दिखाई देता है उनके चेहरे में कि वो यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी बढ़ांती का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना। बढ़ांती मतलब कोई डेवलपमेंट की काम करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना।
ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव हो, देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवाएं करती है, निमित बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा कि जैसे सूर्य उदय होता है तो सबका अटेंशन जाता है कि रोशनी कहाँ से आ रहा है। ऐसे आप ऐसे डेवलपमेंट कार्य करो, पॉजिटिव कार्य करो, इसमें सभी की, पांडव गवर्नमेंट से लेके दुनिया की गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए आपकी तरफ। समझा क्या करना है? आज की वरदान बाबा वरदान दे रहे, तो अपना वरद हस्त, बाप दादा का वरद हस्त अपने सर पे रखे और इस अनुभव के साथ वरदान ले। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भवो। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार आत्मा भवो। एक्सप्लेनेशन विस्तार में बाबा बता रहे, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी और एक सिद्धि चाहते हैं, नौ की साधना, सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। ओम शांति।